हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दीपावली की सफाई का आज है दूसरा दिन और मैं लग जाऊंगी आज फिर से मास्टर बेडरूम की सफाई करने के लिए। और वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और दूंगी कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बेडरूम की जो बालकनी है जिसे हमने पूरा कवर कर लिया है, तो वहाँ की मैं सफाई करूंगी। तो सबसे पहले तो एक्स्ट्रा सामान सारा हटा दूंगी। सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि जो भी सारा टेबल के ऊपर रखा है या जो भी कोई एक्स्ट्रा सामान है उसे हटा दो, और कंप्यूटर और जो मेरा टेबलेट था उसे मैं ढककर कवर करके रख दूंगी और फिर करूंगी वहाँ की सफाई। ये जो एरिया है हमारे बेडरूम के साइड में जो एक बालकनी दी रखी थी, बेडरूम में एक बालकनी थी, उस बालकनी को हमने कवर करा लिया था और वहाँ पर स्लाइडिंग विंडोज लगा ली थी इस तरीके से। तो वो एक छोटा सा रूम जैसा भी हो जाता है और विंडोज वगैरह ओपन कर लो तो वो एक बालकनी भी हो जाती है। तो मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। और ये जो स्लाइडिंग विंडोज में जो गैप होता है इसका डस्ट निकालना भी बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन वो भी आसानी से निकल जाता है। ये जो झाड़ू है डस्टिंग की, जो जाली निकालने की, उससे ये आसानी से निकल जाता है। तो पहले मैं सारा डस्ट साफ करूंगी, उसके बाद फिर मैं सबको सूखे कपड़े से पोंछने के बाद, झटकने के बाद फिर गीले कपड़े से साफ करूंगी। और यही सारे काम की प्रोसेस होती है। पहले आप पूरे जाले निकाल लो सारे रूम के, सारे दूर के सब दूर के, और उसके बाद फिर उन्हें अच्छे से झटकने के बाद साफ कर लो। और ये फिर से मैं आ गई थी स्लाइडिंग विंडोज की डस्ट साफ करने के लिए, क्योंकि ये इतना जमा हुआ होता है और हर रूम में यही है। तो हर रूम में ये सब विंडोज को साफ करना भी बहुत सारा काम होता है। तो मैंने यहाँ भी कपड़ा लिया था, पहले ब्रश लिया था और फिर कपड़ा लिया और फिर तो फिंगर की मदद से मैंने ये सब डस्ट साफ किया और बहुत ही अच्छे से क्लीन भी हुआ। ये अच्छे से क्लीन हो ही जाता है। हमें लगता है कि हम कैसे करेंगे, जब करने लगते हैं ना तो फिर आसानी से अच्छे से ही सब साफ हो जाता है। तो ये विंडोज भी सारी साफ हो गई थी और फिर मैं आ गई अपने रूम में ये रूम को क्लीन करने के लिए। रूम की विंडोज में भी बहुत डस्ट होती है। सारी नेट्स को अच्छे से झटक लिया, सारे जाले निकाल लिए। और जो ये ऊपर सारी जो डिजाइन में डस्ट जमती है, सो जो पीओपी पे जो डस्ट जमती है वो भी इस झाड़ू से आराम से निकल जाती है। दीपावली पर यही तो काम मेन होता है। और फिर मैं बेडरूम की बेडशीट हटाने के लिए आ गई, क्योंकि जिस जिस रूम में भी मैं काम करती हूँ वहां पर मैं एक्स्ट्रा बेडशीट इस तरीके से बिछा ही देती हूँ ताकि ये सारा डस्ट इसमें आ जाए। और फिर मैं इसको डाल देती हूँ वॉशिंग मशीन में धोने के लिए। और ये जो सॉफ्ट टॉय थे ये भी मैं वॉशिंग मशीन में ही डाल दूंगी ताकि ये आसानी से धुल जाएंगे। फिर लूंगी मैं इनो, क्योंकि ये है बड़े काम की चीज। उसमें एक बाउल में एक पानी लूंगी और फिर उसमें इनो ऐड करूंगी। इनो ऐड करने के बाद उसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा लिक्विड और उसके बाद में थोड़ा सा ड्राई सर्फ डालूंगी। और फिर उसके बाद ये एक बहुत अच्छा सा लिक्विड तैयार हो जाएगा। और इस लिक्विड से हम करेंगे फर्श में जहाँ भी गंदा ज़्यादा हो वहाँ पर इस लिक्विड को हम लगा देंगे और उसे साफ करेंगे ना तो वो फर्श जो है वो बहुत ही चमकदार हो जाएगा और आसानी से साफ हो जाएगा। और कहीं भी टाइल्स पे अगर थोड़ा भी काला जम रहा है तो हम इससे साफ करेंगे तो बहुत अच्छे से साफ होगा और बहुत चमक जाएगी आपकी टाइल्स। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। वैसे तो हम लिक्विड क्लीनर लेते ही हैं साफ करने में, लेकिन ये जो आप टिप्स अपनाएंगे ना, इसको आप करके देखेंगे ना तो आप खुद भी समझ जाएंगे कि कितना शाइन कर रहा है। और अगर इनो नहीं भी होना तो खाने का जो सोडा आता है वो थोड़ा सा मिलाने के बाद आप इसे साफ करके देखिए। मैंने करके देखा, बहुत ही शाइन करती है, टाइल्स भी शाइन करेगी। और आप अगर अलमारी के गेट को या कहीं भी इसे लगाएंगे ना तो वो एकदम चमकदार बन जाएगा। तो बस ये जो छोटे छोटे से टिप्स होते हैं ये बड़े ही काम के होते हैं, क्योंकि इन्हें करने से हमें समय भी कम लगता है और फटाफट से काम होने के बाद काम भी बहुत अच्छा होता है। हॉल में आ गई थी मेरे ड्राइंग रूम में, क्योंकि अब मैं वहाँ का डस्टिंग करूंगी। तो सबसे पहले सारा एक्स्ट्रा सामान हटा लूंगी, फिर टीवी को अच्छे से कवर कर दूंगी क्योंकि टीवी पर भी धूल नहीं जानी चाहिए। और फिर मेरे बेडरूम में जो मैंने क्लीन किया है उसे मैं लॉक कर दूंगी क्योंकि वहां भी डस्ट नहीं जानी चाहिए। फिर ये एरिया था मेरा गार्डनिंग वाला, मेरे ड्राइंग रूम में
अच्छे से हमने इसे सजा के रखा था। आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं ये, क्योंकि यहाँ पर डाइनिंग एरिया है, तो इस डाइनिंग एरिया में मैं ओरिजिनल प्लांट्स नहीं लगा सकती थी। वैसे हमारे सारे घर में ओरिजिनल प्लांट्स ही लगे हैं। फिर आ गई थी मैं जाले झटकने के लिए। तो ये जो पीओपी का एरिया होता है, यहाँ पर भी डस्ट काफी जम जाती है, तो इसे क्लीन करने के लिए भी ये झाड़ू जो है जाले वाली, ये ही इसे साफ करती है। सारा डस्ट इस झाड़ू में आ जाएगा और साफ हो जाएगा। और टीवी के ऊपर जो ये शोकेस दिख रहा है, यहाँ पर भी जालियां हैं, तो इन्हें भी एक एक करके ही मुझे साफ करना होगा, क्योंकि एक एक जो सर्कल है उसमें बहुत ज्यादा ही डस्ट था। और ये जो रेक बना है, वुडन रेक जो बना है जिसमें प्लांट्स लगे थे, ये भी काफी डस्ट में हो रहा था। फिर मैंने इसमें ब्रश के सहायता से इस पे एक कॉटन लपेटा और फिर मैंने एक लिक्विड लगाने के बाद इसे साफ किया, तो ये एकदम से क्लीन हो गया। और वैसे भी वुड है, ये तो चमक ही जाता है, लेकिन अगर लिक्विड लगा के इसे साफ करो तो इसकी शाइन ही अलग आ जाती है। ये खुद आप देख। तो चलो अब मैं बताती हूँ, कल मैंने जो गेस्ट रूम साफ किया था, वहां पर मैंने ये जो सफाई की थी, उसके बाद ये रूम को मैं बंद करके रख देती हूँ। और आप बेड के नीचे एक डोरमेट इस तरीके से जरूर बिछा के रखो, ताकि जब भी बेड पे बैठेंगे हम पैर पोंछ कर ही बैठें, तो कम से कम बेडशीट गंदी ना हो। मुझे अभी इस पे डेकोर करना और इसे सजाना बाकी है, लेकिन ये कम से कम सफाई तो हो ही गई है। अभी बहुत कुछ भी बाकी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज मैंने मास्टर बेडरूम की क्लीनिंग करी है और हॉल की थोड़ी बहुत की है। उसके बाद मुझे पूजा घर भी करना है और रसोई घर भी करना है और बहुत बालकनीज वगैरह भी करनी है, तो वो भी मैं 2 या 3 दिन में कर दूंगी। फिर मैं पूरी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी और पूरा बताऊंगी।